पीएसएल का नया स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। टीमों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। फ्रेंचाइज मालिकान फॉरेन प्लेयर से राब्ते में हैं, लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कौन से गैर मुल्की खिलाड़ी अपनी फ्रेंचाइज के लिए दस्तयाब होंगे और कौन से अवेलेबल नहीं होंगे। दिस इज़ नजीमुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे हिसाब से अब हम जब बात कर रहे हैं तो शायद अभी या आज के दिन में एक पीसीबी की जारी करदा लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, जिसमें तमाम फॉरेन प्लेयर्स के नाम आ जाएंगे। बहुत सारे नए नाम भी होंगे, कुछ पुराने नाम भी होंगे, जिनकी वापसी हो रही है वो भी होंगे। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्लेयर किस फ्रेंचाइज के लिए अवेलेबल है और कौन अवेलेबल नहीं है। अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उनके हवाले से उनके मुताबिक बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कराची किंग की, और सीजन 10 की सबसे एक्साइटिंग पिक कराची किंग के पास ही थी। वो थे डेविड वार्नर, जो कि इस टीम के कप्तान भी थे, और कुछ दिनों से बात ये चल रही थी कि शायद अब वो वापस ना आए, लेकिन ये बिल्कुल गलत खबर थी। डेविड वार्नर की वापसी कंफर्म हो गई है। डेविड वार्नर इनफैक्ट जो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 17 तारीख को रीस्टार्ट होने के बाद जो पहला मुकाबला है उसमें कराची किंग की कप्तानी करेंगे। टिम साइफर्ट का मामला अभी डामाडोल है, लेकिन अगर ओवरसीज विकेट कीपर के ऑप्शन देखे जाए तो बेन मैकडर्मिट एक बड़ी अच्छी चॉइस है। मेरे हिसाब से बुरा इंतखाब नहीं है। अभी पिछले दिनों, एक दो दिन पहले इनफैक्ट, मैं उनकी होबार्ट हरिकेन की एक इनिंग देख रहा था। बड़ी ज़बरदस्त वो छक्के लगा रहे थे उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि विकेट कीपर जो कि बड़ी बड़ी हिट्स भी लगा सकता है, चल जाए तो कराची किंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। अफगानिस्तान के सुपरस्टार मोहम्मद नबी कराची किंग के लिए अवेलेबल होंगे। एक और खिलाड़ी जिसको लेके बहुत सारे कराची किंग के फैंस को टेंशन थी वो थे जेम्स विंस, जिनका सीज़न 10 बहुत अच्छा रहा है, और अब तक जो कराची इस सीज़न में मैचेस जीता है उसमें जेम्स विंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो वो भी अब आ रहे हैं, वो भी अवेलेबल है, ये कंफर्म हो गया है। जहाँ तक केन विलियमसन और टिम साइफर्ट की बात है, तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो है उनके आने पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो ट्रैवल एडवाइजरी हुकूमत की फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे आना है कि नहीं आना। लेकिन जहाँ तक कराची किंग की फ्रेंचाइज की बात है तो इनके बगैर भी इनका अच्छा बैलेंस बन रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉलिंग में वो अपने लोकल बॉलर्स पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, चाहे वो हसन अली हो, चाहे वो अब्बास आफरीदी हो या खुशदिल हो, वही उनके लिए काम कर रहे हैं ज़्यादा, तो उनको कोई टेंशन है नहीं। एक ऐसी टीम के बारे में बात करेंगे अब, जो कि जब इवेंट स्टार्ट हुआ तो लग रहा था कि स्मूथ सेलिंग होगी और शायद जीत जाए, अनबीटन पहुंच जाए प्लेऑफ में। तो वो अपने इब्तदाई 5 मैचेस जीते, उसके बाद अगले 4 मैचेस हारे। तो ये ब्रेक उनके लिए बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि अब वो सब चीज़ों को एनालाइज करके अपनी गलतियों से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो बात मैं कर रहा हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और उनके लिए कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2 पुराने नामों को तो उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया है कि एलेक्स हेल्स, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, और जनूबी अफ्रीका के शानदार बल्लेबाज रेसी वेंडरडूसन, इनके लिए कंफर्म हो गए हैं। साथ साथ इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि कॉलिन मनरो और आंड्रेस गाउस भी सुनने में आ रहा है कि आ रहे हैं, बकिया मैचेस के लिए दस्तयाब है। जेसन होल्डर का अभी कंफर्म नहीं है। बेन डिवार्शिस का इन्होंने खुद आज की अपडेट दी है कि वो अवेलेबल होंगे। तो ये है इस्लामाबाद यूनाइटेड का ओवरऑल सिनेरियो। रीस्टार्ट होने के बाद मुझे इनकी टीम अभी भी ज़बरदस्त लग रही है। बस वो जो बेवकूफ़ियाँ इन्होंने खुद की हैं वो अगर ना दोहराएं तो प्लेऑफ्स में इनकी जगह बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर की, जिसका पता चल गया है कि डेविड वीज़ा, सैम बिलिंग्स और सिकंदर रज़ा अवेलेबल हैं। डैरिल मिचेल का अभी कुछ पता नहीं है। अगेन वही न्यूजीलैंड वाली बात जो मैंने अभी आपसे कही थी। जहाँ तक पेशावर ज़ल्मी की बात है तो उनके लिए लूक वुड, टीकेसी, अल्जारी जोसेफ, नजीबुल्ला जादरान, इनकी खिदमात उनको हासिल होंगी। नाहिद राना, जॉर्ज लिंडे का पता नहीं है अभी तक, एक क्वेश्चन मार्क है, वो आ रहे कि नहीं आ रहे। लेकिन मिचेल ओवन का आपको ये बता दूं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 18 मई तक का था पेशावर ज़ल्मी के साथ, और उसके बाद आप सबको याद होगा कि वो आईपीएल में ग्लेन मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट के तौर पे पिक हुए हैं। तो आई एम श्योर कि अब वो वहाँ की तैयारी ही कर रहे होंगे। अब आ जाते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ, जहाँ पे उनके लिए अच्छी खबर ये है कि कुशल मेंडिस उनके लिए अवेलेबल हैं, और जनूबी अफ्रीका के रायली रूसो, जो कि इंटेग्रल पार्ट हैं इस टीम का, वो भी अवेलेबल होंगे। फिन एलन का भी कहा जा रहा है कि शायद वो भी ज्वाइन कर लें टीम को। आखिर में मुल्तान सुल्तान की जहाँ तक बात है तो उनका कोई गैर मुल्की खिलाड़ी नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका बोरिया बिस्तर ऑलरेडी पैक है। उनका अब मैच एक रस्मी कार्रवाई है, डेड रबर है। तो इस वजह से उनका कोई खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, वो ऑलरेडी इवेंट से बाहर हो गए हैं।
थोड़ी सी तैयारियों के हवाले से भी बात कर लेते हैं चलते चलते। वो ये कि कराची किंग के खिलाड़ी इस्लामाबाद में आज रिपोर्ट करेंगे। पिंडी में उनका कल से प्रैक्टिस सेशन है जिसमें वो शरीक होंगे। जो पहला मैच उनका रीस्टार्ट होने के बाद कराची किंग का पेशावर ज़ल्मी से, वो दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक लाहौर कलंदर की बात है, उनकी तैयारी आज ही शुरू हो जाएगी। 18 तारीख को उनका डू और डाई गेम है पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़। वो हारते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे। तो ये है सिनेरियो। पाकिस्तान सुपर लीग ने सोशल मीडिया के पेज पर एक शायकीन क्रिकेट को एक पैगाम जारी किया। इट्स सॉर्ट ऑफ अ लव लेटर टू द फैंस, और जिसमें उन्होंने फैंस का शुक्रिया अदा किया है फॉर देयर अनडाइंग सपोर्ट, देयर लव, उनकी साबित कदमी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि ये रीस्टार्ट करना पॉसिबल हो पाया। यहाँ उन्होंने मज़ीद शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ये फैंस वो फैंस हैं कि जो पीएसएल को उस वक्त भी सपोर्ट करते थे जब ये पाकिस्तान में नहीं होती थी, यूएई में होती थी। उस वक्त भी सपोर्ट करते थे जब सिर्फ फाइनल या चंद मैचेस पाकिस्तान में होते थे। तो वही लव और सपोर्ट वो आगे भी देखेंगे। पिंडी और लाहौर में शायकीन जब बड़ी तादाद में आएंगे तो वो वैलिडेट करेंगे इस चीज़ को कि उनको पाकिस्तान सुपर लीग से कितनी मोहब्बत है, और वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो उनका जज्बा है उसको ये जंगी माहौल भी ख़त्म नहीं कर पाए। वो जोश जो है वो मज़ीद बढ़ता ही जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।